हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं ना 1-1.5 लाख के बजट में, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक छोटी हैचबैक गाड़ी जो नई आ जाती है 3, 4, 5, 6 इस बजट में आ जाती है, जिनमें अल्टो, वैगनआर, 800, i10, जेन, एस्टिलो, स्विफ्ट, इस टाइप की छोटी हैचबैक गाड़ियां। और एक हमारे पास ऑप्शन रहता है लग्जरी गाड़ियों का, जिसमें फोर्ड फिस्टा, होंडा सिटी और SX4, स्कोडा की गाड़ियां, फोर्ड फिस्टा, ये सब गाड़ियां, ये ऑप्शन रहता है। ये भी हमें 1-1.5 लाख में मिल जाती है। और जो छोटी लेते हैं ना, ये भी हमें 1-1.5 लाख के बजट में ही मिल जाती है। अब एक गाड़ी, छोटी गाड़ी हमें 3, 4, 5 लाख के बजट में नहीं मिलती है, और ये 20-20 लाख की गाड़ियां हैं, फिर भी 1.5 में मिल रही है। और छोटी गाड़ियां हमें 3-4 लाख की नहीं आती है, और वो भी 1.5 में मिल रही है। तो हमारे दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि यार, जब मुझे 20 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में मिल रही है, तो क्यों ना मैं एक लग्जरी सेडान शानदार गाड़ी लूं। ये सबके माइंड में आता है। जो भी कार लेने जाता है, पता करता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये 1.5 लाख में मुझे फोर्ड फिस्टा मिल रही है और 1.5 लाख में ही मुझे अल्टो मिल रही है। अब अल्टो तो छोटी सी बच्ची सी गाड़ी, ना ही तो ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, ना ही उसमें कंफर्ट, ना ही ज्यादा आराम। और ये फोर्ड फिस्टा या स्कोडा की लंबी सुंदर गाड़ी है, गजब है, वो भी 1.5 में मिल रही है। अब अगर मैं ये लूंगा ना, तो मेरी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। सब देखेंगे वाह यार क्या गाड़ी लिया है, तो क्यों ना मैं ये गाड़ी ले लूं। ये जरूर आता है एक बार क्वेश्चन सबके माइंड में। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसी के बारे में डिटेल देने वाला हूं कि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो हम क्या करना चाहिए। देखो, जो 20 लाख की गाड़ी आती है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आप साउंड बढ़ाओगे कम करोगे ना, तो स्टीयरिंग में ही कर लोगे। एसी के बहुत सारे मोड, ORVM साइड ग्लास, बटन दबाते ही खुल जाएंगे, बटन दबाते ही बंद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे भी उसमें सेंसर आते हैं कि जैसे ही शाम हो गई, हल्की हल्की रात हो गई ना, तो लाइटें जलना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ज्यादा अंधेरा होगा ना, तो लाइट तेज जलने लग जाएगी। ये भी सेंसर होते हैं उन गाड़ियों में, क्योंकि भाई 20 लाख की है तो कुछ तो डालेंगे ही ना उसमें वो। तो ये सब फंक्शन होते हैं। अब इनकी छोटी छोटी मोटरें होती है, छोटे छोटे इसमें वायरिंग होती है। तो इनकी क्या है कि एक उम्र होती है कि 10 साल के लगभग 8-10 साल बाद ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये छोटे छोटे जो सेंसर वगैरह है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही खराब होने लग जाते हैं, तो जो इनके मालिक है ना, जो कोई करोड़पति अमीर ही लिया होगा 20-25 लाख की गाड़ी, हम जैसे तो ले नहीं सकते। अब वो क्या करते हैं, एक एक को सुधराने में इतना माइंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उनके बिजनेस चल रहे हैं, तो इन चीजों में ध्यान वो देंगे ही नहीं। वो क्या करेंगे, उसको बेचना चाहेंगे। अब उस गाड़ी को जो भी खरीदेगा, वो कोई गरीब ही खरीदेगा, क्योंकि अमीर आदमी पुरानी गाड़ी कभी नहीं लेता। जो अमीर है वो पुरानी क्यों लेगा, वो तो नई 20 लाख की उठा के लाएगा। अब गरीब उसको ले नहीं सकता आधी रेट में। अगर बेचे, वो 10 की बेचे, 8 की बेचे, तो गरीब उसको लेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, 1-1.5 लाख में भोंक देगा उसको और फ्री हो जाएगा। अब गरीब आदमी या हम जैसे मिडिल क्लास सोचते हैं, यार मुझे 1.5 लाख में लग्जरी गाड़ी मिल रही है, तो क्यों ना ये ले लूं मैं। अब उसको ले तो लेते हैं वो, लेकिन उसकी उम्र हो गई, क्योंकि हमें 1.5 लाख में मिलेगी ना 9, 10, 11, 12 मॉडल, जो 2024 में हो गई 10 साल की। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन होना शुरू हो चुके हैं, फंक्शन खराब होना शुरू हो चुके हैं। तो एक खराब, एक को सही कराएंगे, दूसरा खराब, दूसरे को सही कराएंगे, तीसरा खराब। क्योंकि एक उम्र के बाद जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तो एक 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 उसके शरीर के अंग खराब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही गाड़ी में होता है। अब एक सही, एक खराब, एक सही कराओ, दूसरा खराब, और उनकी कीमत 15,000 का ये, 20,000 का ORVM, 20,000 का AC का काम कराओ, फिर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन कुछ साउंड में खराबी हो गई, 10,000 उसमें लगाओ। ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, या तो वो घर पे खड़ी रहेगी, या फिर मिस्त्री के घर पे खड़ी रहेगी, या खुद के घर पे खड़ी रहेगी। क्योंकि हम कितने पैसे लगाएंगे, जब 1.5 लाख में लिए हैं, तो हर महीने 20-30 हजार लगाते रहेंगे, तो कैसे चलेगा काम। इस वजह से लोग छोटी गाड़ी खरीदते हैं। अब छोटी गाड़ी ले लेते हैं, तो छोटी गाड़ी में क्या खासियत है कि उसको ले लेते हैं। उसमें देखो लिमिटेड फंक्शन आते हैं। एक तो बैटरी लगेगी जो लाइट वगैरह जला लेगी, एक स्टार्टर रहेगा सेल्फ जो गाड़ी को स्टार्ट कर देगा, बाकी AC है और ORVM है, जो कहीं में ऑटोमेटिक आते हैं, कहीं में हाथ से करो, और पावर विंडो आती है। तो कहीं में पावर विंडो बटन से होती है, कहीं में चक्री घुमाना पड़ता है। बस ये फंक्शन है। अब ये अगर खराब भी होते हैं ना, तो 2,000-3,000 में डल जाते हैं। क्योंकि जो गाड़ी नई 4,000 की है, उसके पार्ट्स भी तो सस्ते ही हैं भाई। सस्ते सस्ते पार्ट्स मिलके और एक गाड़ी को बनाए हैं तो 4 लाख की है वो, और महंगे महंगे पार्ट्स मिलके गाड़ी बनाएंगे तो 20 लाख की हो जाएगी वो। तो कम फंक्शन होते हैं जो खराब ही नहीं होते, और हो भी जाते हैं तो 1,500-2,000 में डल जाते हैं। अब जो गरीब आदमी रहेगा 1.5 लाख की गाड़ी लेगा, तो उसको तो कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी चाहिए ना। वो इतने खर्चे उठाएगा। अगर इतना ही खर्चा उठाना था तो नहीं ले लेते। इतना ही अगर पैसे वाले होते और इतना ही खर्चा उठाने लायक हम होते, तो 20 लाख की ले लेते। हम 1.5 की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास है, कम बजट है हमारा। अब 1.5 की लेके उसमें हर महीने 50,000 लगाएंगे, तो क्या होगा, बेमौत मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से छोटी गाड़ी ली जाती है। नहीं तो बड़ी में कंफर्ट है, AC मस्त है, इज्जत बढ़ रही है, मजा आ रहा है, चलती बढ़िया है, तो फिर छोटी क्यों लेते हैं, ये कारण है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लग्जरी में भी कुछ गाड़ियां हैं जिनमें कम फंक्शन आते हैं, और नॉर्मल रेंज में आई हुई गाड़ियां रहती है, तो वो ज्यादा खर्चा नहीं उठाती। जैसे होंडा सिटी,
ZX ले लो, आप IVTEC ले लो, तो ये 7-8-9 लाख की आती थी उस टाइम पे। तो पार्ट्स सस्ते मिलेंगे भाई। ये पुरानी गाड़ियां बंद हो गई। होंडा सिटी उस टाइम पे 7 लाख की आती थी, तो उसके पार्ट्स भी तो सस्ते रहेंगे। आज के टाइम पे स्विफ्ट 8 की आ रही है, और उस टाइम पे वो गाड़ी 6.5 और 7 की आती थी, तो उसके पार्ट्स स्विफ्ट से सस्ते हुए कि नहीं हुए ना। तो कुछ गाड़ियां ऐसी है जो आज भी हमें कम खर्चे में हम चला सकते हैं और उनमें फंक्शन बढ़िया आते हैं। होंडा सिटी है, AC बढ़िया, उसमें पावर विंडो भी है, अंदर मजा भी आएगा आपको, और पार्ट्स भी सस्ते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे महंगाई कम थी, तो वो लग्जरी गाड़ी 7 लाख में आ जाती थी। आज की लग्जरी गाड़ियां महंगी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी है उस टाइम की भी जो 15-20 लाख की आती थी, तो वो ले लेंगे हम, तो बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी देनी थी। उम्मीद है आपको मजा जरूर आया होगा, समझ में आया होगा, ज्ञान मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।